नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीजीआई का डॉक्टर दंपत्ति अपनी बेटी को क्रूरता से पीट रहा है। सबने इस वीडियो को हाईलाइट किया, मामला पुलिस तक पहुंचा, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। उन्होंने सो मोटो लिया और जांच के आदेश कर दिए। वहीं एफआईआर के निर्देश भी किए गए, पुलिस ने डीडीआर भी दर्ज कर ली। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं। उन तीनों सदस्यों ने आगे जो भी इसके स्टेक होल्डर्स थे, जो भी प्रतिवादी थे, चाहे वो स्कूल की टीचर हो, प्रिंसिपल हो, सभी का पक्ष लेने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसियों से भी पूछा जा रहा है कि डॉक्टर दंपत्ति इससे पहले भी इस बेटी को पीटते रहे हैं या नहीं। लेकिन इसमें एक गलत बात यह हुई कि 13 साल की उस बच्ची को अब पता चल गया कि वह गोद ली हुई बेटी है। उसकी मानसिक स्थिति इस समय क्या होगी, हम खुद जान सकते हैं। दरअसल इस वीडियो की हकीकत जानने का हमने प्रयास किया और इसके तह तक जाने की हमने कोशिश की और पाया कि गलती डॉक्टर दंपत्ति की है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि उन्होंने पीटा तो जरूर है, लेकिन हॉकी स्टिक या डंडे से नहीं, बल्कि वो वॉलपेपर का रोल किया हुआ एक था और डॉक्टर बेटी को नहीं बल्कि सोफे में मार रहा था। अब इस वीडियो की हकीकत भी जांच के बाद सामने आएगी कि असल में डॉक्टर दंपत्ति वाकई क्रूर था, बेटी को मार रहा था। अब सवाल यह भी उठता है कि एक बार नहीं, यह वीडियो 2 बार का बनाया हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग दिन का। दोनों बार डॉक्टर बिना बहस के बच्ची को पीट रहा है। यह डॉक्टर पीजीआई का है। बच्ची के एक रिश्तेदार ने ही वीडियो बनाया और पीजीआई को भेज दिया। पीजीआई से यह वीडियो पुलिस तक पहुंचा और पुलिस से पहुंचा चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के पास। कमीशन ने सो मोटो लिया और चाइल्ड राइट कमेटी ने इसमें संज्ञान लेते हुए जांच जारी कर दी। डॉक्टर दंपत्ति से और बच्ची से बातचीत हो चुकी है, बच्ची की काउंसलिंग भी की जा रही है। हालांकि बच्चे का यह कहना है कि वह अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती है। ऐसे मामलों में अक्सर बच्चा जो नाबालिग होता है, जांच के पहले बच्चे को अपनी कस्टडी में चाइल्ड राइट कमीशन ले लेता है या चाइल्ड राइट कमेटी उसे अपनी कस्टडी में लेकर के जांच करती है। लेकिन इस मामले में बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ जाना ही बेहतर समझा। अब इस वीडियो की असलियत क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन क्या कह रही है इस मामले में जांच कमेटी की, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन गुरप्रीत कौर। हमने उनसे भी खास बातचीत की, आइए आप भी सुनिए। एक्चुअली मेरे को ये कंप्लेंट जो है वो रिसीव हुई थी। डॉक्टर कक्कर हैं, पीजीआई में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के हेड हैं, तो उनकी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं कपल, उनके पास अडॉप्टेड एक गर्ल चाइल्ड है और उनकी एक कंप्लेंट आई है कि वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप हमें एक तो रिटन कंप्लेंट भेज दो, एक जो भी वीडियो है वो हमें भेज दो। हमने वीडियो देखा तो फिर हमें पता चला कि वो उस दिन उस टाइम एक्चुअली शिमला में थी फैमिली। तो शाम को फिर मुझे डॉक्टर कक्कर का दोबारा से मैसेज आया कि फैमिली जो है वो अब चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। तो हमने ऑर्डर्स पास किए, हमारी जो है डीसीपीओ की टीम है और साथ में पुलिस, इन लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया। तो बच्चे से बात हुई तो पेरेंट्स का उस टाइम एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था, रात के 12-1 बज गए थे। तो पेरेंट्स का बच्चा काफ़ी डर गया ये सारा माहौल देख के। तो फिर उस टाइम इन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि बच्चे को एकदम से जो है प्रोड्यूस किया जाए और टाइम भी अप्रोप्रिएट नहीं था। तो फिर अगले दिन उनको ये ऑर्डर्स कन्वे हुए कि आप अगले दिन सीडब्ल्यूसी में आइएगा। तो अगले दिन जब वो आए तो डीडीआर में पुलिस ने लिखा कि माँ बाप ने नॉर्मली डिसिप्लिन करने के लिए बच्चे को डांटा था थोड़ा, और जो एक्चुअली हॉकी स्टिक दिख रही है वो हॉकी स्टिक नहीं है, वो वॉलपेपर को ऐसे फोल्ड किया हुआ एक बंडल सा है। तो जब वो आए और पहले मैंने एक्चुअली बच्चे से ही बात करी, तो जैसे ही बच्चा अंदर आया, बच्चे ने मुझे सबसे पहले ये बात कही कि मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है और पापा मुझे ऐसा कभी नहीं करते, उस दिन मेरी गलती थी इसलिए मुझे पापा ने डांटा, उनको गुस्सा आ गया। तो मैंने बच्चे को थोड़ा पैसिफाई किया, काम किया मतलब, और फिर हमने कमेटी में एज ए कमेटी मैंने और मैम ने उससे बात करी, उसको समझाया कि बेटा आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको पसंद ना हो। तो उसके बाद जब पेरेंट्स को बुलाया तो एक जो सबसे बुरी चीज़ इस सब में हुई कि बच्चे को ये नहीं पता था कि बच्चा अडॉप्टेड बच्चा है। इस पूरी प्रोसेस में क्योंकि ये मामला मीडिया में आ गया, हर जगह भी ये लिखा जाने लग गया कि अडॉप्टेड है और हॉस्पिटल से भी सब लोग कहने लगे कि अडॉप्टेड है, तो बच्चा एक्चुअली ट्रॉमाटाइज हो गया कि मैं इनका बच्चा ही नहीं हूँ, मैं अडॉप्टेड बच्चा हूँ। तो हमने तो उससे कोई ऐसी बात नहीं करी, मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम बायोलॉजिकल बच्चे हो या नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली हम रिफ्रेन करते हैं पूछने से।
तो पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उस दिन क्या हुआ था कि मैम हमने इसके लिए कोई बहुत एक्सपेंसिव ऑनलाइन क्लास बुक कर रखी थी और हमने इसको कहा था, शी वेंट आउट विद हर कज़न कि बेटा 5 बजे तक आ जाना, और रिपीटेड कॉल्स के बावजूद भी बच्चा 5 बजे तक घर नहीं पहुंचा। और इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुस्से में आ गया था। और जो मैं पहले स्टार्टिंग में अगर वीडियो देखते हो ना तो ऐसे आवाज़ आ रही है, जब मैंने भी उसको 2-3 बार देखा तो मैंने देखा कि वो एक्चुअली साइड पे मार रहे थे और बच्चा सोफे को मार रहे थे, बच्चा डर से चिल्ला रहा था। और लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में उन्होंने थोड़ा बच्चे को हिट किया, इसका कोई डिनाइल नहीं है। तो इसी चीज़ का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने बच्चे की काउंसलिंग कराई, पेरेंट्स की काउंसलिंग कराई, और बच्चा बहुत इस बात पे एडमेंट था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाने दो। तो हमने बच्चे को फॉर द टाइम बीइंग घर जाने की इजाज़त दी है, बट विद द परमिशन कि उसकी वेल बीइंग कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर होगी। और ऐसे करने से एक्चुअली ओवरऑल बिहेवियर भी पेरेंट्स का पता चल जाएगा कि बच्चा उनके साथ रह रहा है तो कैसा बिहेवियर है। और एक जे एक्ट में प्रोविज़न है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, हमने वो मार्क करी है। वो रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी हमें पता चल जाएगा, वो सराउंडिंग से, नेबर से, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, हमें पता चल जाएगा कि बच्चा उनके साथ 10 साल से है कि ओवरऑल बिहेवियर उनका कैसा रहा। क्योंकि बच्चे को जब हम मिले तो बच्चा इज़ वेरी वेल ग्रूम्ड, वेरी आर्टिकुलेटेड, वेरी वेल स्पोकन। सो ऐसा नहीं लगा कि बच्चा दबा दबा है या कुछ चीज़ नहीं कह सकता। और उसके अलावा बच्चा एक बहुत अच्छे स्कूल में जाता है, तो हमने ये भी ज़रूरी समझा कि स्कूल से पूछा जाए, क्योंकि आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, बच्चे, पहली वाली बात नहीं रही, अब बच्चे स्कूल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो एक बार स्कूल का हमारे पास आएगा, पता चलेगा कि बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, बिहेवियर कैसा है, तो हम जो है आगे की कार्रवाई जो है करेंगे। अभी और काउंसलिंग सेशन है, उनको हमने मंडे को बुला रखा है दोबारा से। फैमिली काउंसलिंग भी कराएंगे, बच्चे की भी कराएंगे, पता चलेगा टाइम टू टाइम कि बच्चे के क्या नैरेटिव्स आ रहे हैं, और फिर हम इस केस पे फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी गई है और अभी उसके कंक्लूजन की और आउटकम की ही वेट है। और बच्चे की वेल बीइंग कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर हो रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अनअटेंटिव छोड़ दिया गया है, किसी एप्रीहेंशन में छोड़ दिया है। हमारी टीम बिल्कुल उनको मॉनिटर कर रही है कि कैसे। ये सारी जो कार्रवाई हुई है इसमें पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स एक्चुअली वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे थे कि हमने बच्चे को नहीं मारा है, वो कह रहे थे कि हमने मारा है। और पर ऐसा उस टाइम में भी फिट ऑफ एंगर में हुआ है, उनका कहना था, और वो काफ़ी पछता भी रहे थे। और वो इस बात से एक्चुअली ज़्यादा डर रहे थे कि जिस बच्चे को उन्होंने 10 साल से पाला है, कहीं वो बच्चा अब उनसे ले ना लिया जाए, बीइंग अडॉप्टेड चाइल्ड। तो हमने उनको कोई री इंश्योरेंस नहीं दी, हमने उनको यही कहा कि एज़ पर लॉ एक्ट करेंगे हम, जो लॉ कहता है वही किया जाएगा। अभी हम ये आपको जस्टिफिकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको गुस्सा आ गया, आपने पैसे ज़्यादा दे रखे थे क्लास के इसलिए आपने मारा। और उनका कुछ ये भी कहना है कि जिन्होंने ये वीडियो भेजा है उनकी कोई इनके साथ रंजिश है, दैट चाइल्ड बीइंग मामीज़ डॉटर, मामी और वो डॉटर नहीं चाहते कि दे शुड गो टू देयर प्लेस एंड स्टे देयर। तो उनका लगता है कि दे विल हैव सम पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें वो बता रहे थे। हमने भी वीडियो देखा है, वो एक बार नहीं है, रिपीटली 2 बार का है। 2 बार का है। इस वो कह रहे हैं सेम डे का है, मतलब सेम इंटरवल्स में। जब बच्चा पहले बैठा है, हमने बाद में भी देखा तो बच्चा चिल्ला रहा है थोड़ा, फिर उसके बाद भी देखा। इसीलिए मैंने उनको कहा कि जब वीडियो एविडेंस है तो डिनायल का तो देखो स्कोप ही है नहीं, है ना। तो डिनाई तो उन्होंने किया नहीं है, ऐसे मैं कह दूं कि डिनाई किया है। पर अभी क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए बच्चा कोई भी हो, स्पेशली दिस चाइल्ड, जे एक्ट भी कहता है कि उसका बेस्ट इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स के साथ ही है। हम होम में बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में लेके आते हैं। तो मैं अभी के लिए इस पे इतना ही कर पाई कि इसको अंडर इंक्वायरी करें, एक बार सारी तरीके के एविडेंस हमारे पास आ जाएं, और फिर एक्चुअली एक मेंबर भी लीव पे हैं, तो फिर एक पूरी कमेटी जो है बैठ के इसको डिस्कस करे। और कल तो बच्चे की हालत देखते हुए मैंने उसको यहाँ रखना सही नहीं समझा। बच्चा स्टेटमेंट में लिख के भी दिया, बच्चे ने भी कहा कि बच्चे ने कहा कि मतलब मेरे को मेरे घर जाने दो, मेरे पेरेंट्स से मेरे को सेपरेट ना करो। और बच्चा एक्चुअली रात से ही ये कर रहा था, जब रात को भी टीम गई है तब से भी, तो बच्चा रात से सोया भी नहीं था, बहुत परेशान था।
तो मुझे कल तो उसकी वेलबींग के लिए ये लगा कि हमें उसको अंडर मॉनिटर में रख लेते हैं और वी विल सी देन व्हाट इज़ टू बी डन। ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस कदर डॉक्टर बार बार अपनी बच्ची को पीट रहा है। दरअसल डॉक्टर दंपति ने माना कि उन्होंने बच्ची को पीटा जरूर है, लेकिन क्रूरता से नहीं, बल्कि उसे डराने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगा एक क्लास का सेशन जो है वो बुक किया था बच्ची के लिए, और बच्ची उस समय शिमला में थी क्योंकि डॉक्टर दंपति समर वेकेशन पर शिमला गया हुआ था। लेकिन बच्ची को बार बार कहने के बावजूद भी बच्ची उस समय घर पर नहीं आई, जिसके बाद डॉक्टर को गुस्सा था और डॉक्टर ने वो गुस्सा बच्ची पर उतार दिया, लेकिन इतनी क्रूरता से नहीं जितना कि उसे दिखाया जा रहा है। इस संबंध में जब वीडियो सामने आया तो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ने भी स्यो मोटो ले लिया, यानी कि संज्ञान ले लिया। उन्होंने भी संबंधित जो उनके दायरा है उन सभी को इस मामले में जांच के लिए कह दिया है। चंडीगढ़ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल का भी ये कहना है कि जांच के बाद और कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। उन्होंने निजी तौर पर भी कहा कि जो कुछ उस बच्ची के साथ हुआ वो बहुत गलत था। डॉक्टर, जिसे कि भगवान कहा जाता है, समाज का मार्गदर्शक कहा जाता है, सहनशीलता के मामले में डॉक्टरों का कोई जवाब नहीं, लेकिन इस डॉक्टर दंपति को देखकर डॉक्टरी पेशे पर भी अब सवाल उठ गए हैं। क्या डॉक्टर भी इतना क्रूर हो सकता है? क्या अपनी ही बच्ची को इस कदर पीटा जा सकता है? क्या कहा चेयरपर्सन शिप्रा बंसल ने, वो भी सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ऐसा कोई मामला, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो एजुकेटेड पीपल हैं या कोई हमारे दूसरी जगह से किसी भी सेक्टर के हों, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर और एक वो कहते हैं ना कि सेंसिटिव है कि आप एक बच्चे को, चाहे वो, मैं कहती हूँ कि जितनी मर्जी बच्चे ने बड़ी गलती करनी हो, हमने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे हैं कि पेरेंट्स रादर देन टॉर्चरिंग और बीटिंग, वो कहीं ना कहीं बच्चे को समझाने की या कोई और वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम AI वाले ज़माने की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ एक आना, ये एक्चुअली हम सब के लिए ही बड़ा शॉकिंग था। चाहे वो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चाहे वो डिपार्टमेंटल, उन्होंने बहुत ही क्विक एक्शन लिया, जो भी हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हेल्पलाइन ने लिया, बट ये चीज़ अब हमारे संज्ञान में आया तो सबसे पहले एज अ मॉनिटरिंग बॉडी हमने इसका सुओ मोटो लेके हम इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। हमने कंसर्न्ड पुलिस डिपार्टमेंट से, जितने भी हमारे DCPO स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मांगी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी मांगी है, ताकि हमें एग्जैक्ट इसका रूट पता चले। और रही बात कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तभी पता चलेगा जब एक वो कंक्रीट इसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इसका जो जितना मेरी नॉलेज में है कि इसका मामला शिमला में भी दर्ज हुआ था, तो वहाँ की भी पुलिस की कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन रही होगी कि ऐसा, क्योंकि ये जैसे आपने भी कहा कि ये रेपिटेटिव आया है और कोई भी इस कदर तो नहीं मारता है, चाहे वो जितना मर्जी आपका बच्चे ने किया हो। मैं फिर से आप रोज़ देखते हैं इतने बच्चे कैसी कैसी कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, बट एक मारना आज के दौर में ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। मैम, ऐसे मामला जबकि एक डॉक्टर जो कपल है वो इसमें इन्वॉल्व हो, डॉक्टर को कहते हैं कि भगवान है, बहुत सहनशील होते हैं और एक समाज के लिए एक कहें कि मार्गदर्शक होते हैं, उनकी तरफ से इस तरह करना इस घटना के बाद क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हर तरह के समाज में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, वो अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। हम इस पे ये तर्ज नहीं दे सकते कि वो डॉक्टर हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या पता उनका उस टाइम पे क्या एक वो मानसिक वो रहा होगा। कई बारी जो पुराने ज़माने में हम अपनी स्टोरी सुनते हैं उनका ये होता था, कभी मारना एक तरीका होता था बच्चे को समझाना या सही लाइन पे, पर आज के टाइम में इस चीज़ को मैं टोटली डिनाई करती हूँ। रीज़न बिंग, जिस तरह से हम बच्चों से बात करते हैं, डील करते हैं, आज के दौर में बच्चे को मारना तो कहीं भी वो सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई बच्चा आपके कहने में नहीं है तो देयर आर सो मेनी वे आउट, क्योंकि आज का बच्चा कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के साथ अटैच होता है जिससे वो बातें शेयर करता है, चाहे वो उसके पीयर ग्रुप हो, चाहे वो उसका टीचर हो, या इवन कई बार आउटसाइडर। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चा किसी और से नहीं, काउंसलर से बड़ी खुल के बात कर लेता है। तो इस मामले में उनको एक ऑप्शन लेना चाहिए था, और इसमें मैं ये मानती हूँ कि
पीजीआई में तो वो आराम से, अगर उन्हें लगता था, पीजीआई में तो अपने इतने डिपार्टमेंट्स हैं, काउंसलिंग हो सकती थी, एंड दे आर वेल एजुकेटेड, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ हेल्पलाइन नंबर्स और द काउंसलिंग, एवरीथिंग वी हैव। और कहीं ना कहीं वो वही चीज़ है कि अगर ये एक बारी होता तो सब कुछ वो मान लेते कि ठीक है भाई, हो गया, गलती हो गई। बट जब वो रेपिटेटिव चीज़ आती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ना तो वो समाज में होगी, ना वो अथॉरिटीज़ को होगी, ना वो किसी डिपार्टमेंट को होगी। मैम, अगर प्रूव हो जाता है ये कि हाँ वाकई उन्होंने ये क्रूरता दिखाई है, सबूत आ जाते हैं, तो उसके बाद लड़की पे प्रेशर डाल के उसको भी तो बदला जा सकता है। तो ऐसे में, क्योंकि वो नाबालिग है, तो ऐसे में ही जो कमीशन है इसका क्या रुख रहेगा? नहीं, देखिए, इस पे मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती। रीज़न बीइंग वो बच्चे की काउंसलिंग और बाकी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स दूर हो या उनके लिए कहीं भी कोई ऐसी ग्रजेस अपने मन में रखे। हम चाहेंगे कि बच्चा और उनके परिवार का और ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन हो, और उसमें कहीं ना कहीं अगर अथॉरिटीज़ की जो भी हेल्प बनती है वो डेफिनेटली हम सब करेंगे। बाकी जो एक डॉक्यूमेंटेशन जो भी एक आएगा, उस पर जो भी एक्शन होगा वो तो देखिए पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी सब अथॉरिटीज़ लेंगी ही, और कमीशन एज अ मॉनिटरिंग बॉडी, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि जो भी होगा हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे, बट बच्चे के हित में लेंगे। मैम, कमीशन से हटकर, चेयरपर्सन से हटकर, आप पर्सनल रूप से एक महिला के नाते इस घटना के बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, महिला के नाते मैं तो पहले कमीशन के नाते भी मैं कह चुकी हूँ कि भाई आज के दौर में मारना, मतलब मुझे तो ये बिल्कुल भी कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मारना, ना तो मैंने इतने केसेस देखे हैं, या हम वैसे भी एक जनरल, जब आप समाज में रहते हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो मारना मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दौर में पेरेंट्स का कैसे भी मन कर जाता है कि अपने बच्चे पे हाथ उठाएं। वो जहाँ पे हम हमेशा एक्ट सबकी बात करते हैं, दिक्कत पता है कहाँ है? जो मुझे एक सबसे ज़्यादा समझ में आती है कि हम हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा भूल जाते हैं। जिस दिन हम अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे ना, तो शायद जो हो रहा है आज के दौर में, हम आम तौर पे देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, बाकी सारी चीज़ों की वजह से बच्चे इतनी सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं। वो उनके लिए गलत भी होता है, सही भी होता है, पर उसमें एक बैलेंस बनाना वो डेफिनेटली एक है कि आज के बच्चे को, एक जनरेशन को समझना बहुत टाइम लगेगा, बट वी नीड टू मेक अ बैलेंस। तभी तो ये सारी अथॉरिटीज़, कमीशन, कमेटीज़ क्यों बनी हैं? पहले कभी इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, आज के दौर में ज़रूरत है। तो हम सब हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ना कि आपके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। अब इस पूरे मामले में वीडियो सामने आने के बाद 24 जून को फिर से हियरिंग होनी है, जिसमें बच्ची को भी बुलाया गया है, उसके डॉक्टर, पेरेंट्स जो दंपत्ति है उनको भी बुलाया गया है, और साथ में उसके पड़ोसियों को और स्कूल टीचर को, क्योंकि ये युग ऐसा युग है कि बच्चा अपनी बात अपनी टीचर से या काउंसलिंग के दौरान किसी और से जरूर करता है। उसकी सहेलियों से, उसके दोस्तों से, आसपास रहने वाले सर्कल से भी ये जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर बच्चे ने कभी उनसे इस सिलसिले में बातचीत की कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि बच्चे का ये कहना है कि उसके फादर ने उसे कभी प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि बच्ची को बहलाया फुसलाया गया हो। अब हकीकत तभी सामने आएगी जब आसपास रहने वाले लोगों से, टीचर से और अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत होगी। हम बने रहेंगे इस खबर पर और बताएंगे आपको कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। आप बने रहें आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।